मेरे दोस्त भाई हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आपने मुझे वक्त दिया। हुजूर, वैसे पाकिस्तान की जो जुडिशियल हिस्ट्री है वो माशाल्लाह खासी इंटरेस्टिंग रही है, बट इट इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये आपके सामने आ गया। खैर, कोई नई बात तो नहीं है कि जजेस भी इंसाफ मांग रहे हैं। शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला आपके सामने है। अब 6 लोगों ने यो इस तरह कहा, तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या हम समझते हैं कि वी आर कमिंग ऑफ एज, ये हमारा इर्तकाई अमल है? इसको आपका क्या टेक है इस पर? काई साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है। 6 ऑनरेबल जजेस का एक ही खत लिखना और उसमें 1 साल पहले के वाकयात लिखे और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस पे रिलाय करते हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इतने सीनियर जजेस हैं, इनको पता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत वो काम करती है और पूरा प्रोसीजर उसमें दिया गया है। उसमें है कि किसी जज के खिलाफ शिकायत या रेफरेंस वो सदर पाकिस्तान भेजे या कोई प्राइवेट पार्टी कंप्लेंट करे तो उसकी तहकीकात करके रिपोर्ट सदर मुमलकत को भेजी जाती है। कोई जज इसमें शिकायत नहीं कर सकता, या तो ये बताएं कि किसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। बहरहाल जो इसमें चीज़ें हैं ख़त में, वो काफ़ी खौफनाक हैं और हरेबल हैं, और उस पे बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का कंसर्न है। और हम ये समझते हैं कि पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक कोशिश की, उन्होंने कहा बरमला कि मेरे पास प्रूफ हैं, आप ले लें, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ओपन कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त नहीं लिए गए। बहरहाल बेटर सेंस प्रिवेल की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बहाल कर दिया। लेकिन अभी इनको साबित करना पड़ेगा, और कोई शख्स 2023 में या 22 में इन पे कोई प्रेशर डाला गया, प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया, तो ये चीज़ें सरफेस पे लानी पड़ेगी। और फोरम बहरहाल ये नहीं है। अभी फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि शायद आर्टिकल 184(3) को इन्वोक किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरफ लेके जाए मामले को। अच्छा, अब आप क्या पॉसिबिलिटी है? एक देखें, लीगल राय देना और लेना यही हमारा मनसब है। इदारे जो मर्जी है, ये जो पॉलिटिकल धीगा मुश्ती और जमा दमा चौकड़ी शुरू हो जाती है कि पहले कह रहे थे जी सिद्दीकी साहब को ठीक फारग किया, कुछ अपडेट जी ठीक वापस ले आए। अब यानी उस वक्त एक मुदाखलत अच्छी थी, दूसरी बुरी थी, नहीं वो दूसरी अच्छी थी, पहली बुरी थी। तो इसमें क्या सियासत हमें खेलना चाहिए या इदारों को अपना काम करने देना चाहिए? कौमों की जिंदगी में ऐसे वक्त आते रहते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। इदारों का जो मामला है, ख़ास तौर पे जो जुडिशरी का इदारा है, उसमें इतने उतार चढ़ाव आए हैं। और काई साहब, एक चीज़ मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि ये जितने मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपस में गिरोहबंदी और रिफ्ट की वजह से ये मामले यहाँ तक पहुँचे हैं। इस खत से भी यही लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शायद कोई ग्रुपिंग है, या ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट है एक तरह से। क्योंकि आप देखें कि हर सेंटेंस के बाद, हर एग्जाम्पल कोट करने के बाद ये कहा गया है कि हमने उनको उस वक्त बताया और उन्होंने कहा कि मैं ये करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। और इसमें अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे कुछ सॉलिड स्टेप्स ले। कोड ऑफ कंडक्ट में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है। और जजेस का जो शिकायत, फर्ज कर लें किसी जज को शिकायत है, मैं नहीं समझता कि वो इतना बेख्तियार है कि वो अपनी शिकायत को रिड्रेस नहीं कर सकता। इतने इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के जज के पास, सारी दुनिया। वकला के अंदर एक हैसियत आपकी एक लीडर की भी। ये फरमाइए कि क्या कोई वकला तंजीमें इसमें कोई मुतहरक हो रही हैं, और हो रही है तो होनी चाहिए, या ये हमें सवाबदीद छोड़ देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर? इस बारे में आपके पास क्या खबर है? देखिए, वकला तंजीमों ने इस मामले को टेक अप किया है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अभी प्रेस रिलीज जारी की है और कंडेम किया है ऐसे अनासर को, ऐसी ताकतों को जो जुडिशल वर्क में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं जजेस को। इसको भी कंडेम किया है। सिंध बार काउंसिल की भी आ गई, इस्लामाबाद बार काउंसिल की भी आ गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। 1 पॉइंट एजेंडा, इसी एजेंडे पे क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, वो तशरीफ लाएंगे तो फिर इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल भी अपनी इनपुट करेगी। तो हम समझते हैं कि हम जुडिशरी का लाजमो मलजूम हिस्सा हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और वकला के बगैर जुडिशरी का इदारा कंप्लीट नहीं है। तो ये बिल्कुल हमें इस पे अपना इनपुट देना पड़ेगा और बड़ा सॉलिड रीजन के साथ देना पड़ेगा। और अभी लेकिन ये मीटिंग के बाद ये फैसला होगा, मगर ये बेटर सेंस यही नहीं है कि हम इसको बजाय सियासी अरीना में घसीट कर लाकर बिलावजह खाक उड़ाएं। हमें छोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे। जी बिल्कुल काई साहब, 100% आपकी बात ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ना ही एग्जीक्यूटिव को इस मामले में आना चाहिए, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और ना ही पार्लिमान को। खालिसन जुडिशरी का मामला है और जुडिशरी के पास तमाम तार इख्तियारात और वसाइल मौजूद हैं और वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो ऑर्डर वो देंगे, तमाम जो इदारे हैं वो बाउंड हैं इनको ऑर्डर को ओबे करने के लिए। अच्छा पाशा साहब, मैं खाकम बदन, लेकिन बात करनी पड़ती है। कुछ पॉलिटिशियंस, पहले मैं खुद मैं इत्तेफाक करता हूँ इस पे, इन्हें कूद कर नहीं आना चाहिए। कभी एक धड़े को एक बंदा निकल आता है, कभी दूसरे धड़े का। अब एक साहब ने कल टीवी पे ये भी कह दी थी कि मजीद खतूत पे खुदा न खास्ता जो है वो आ सकते हैं। तो कोई ऐसी इतला है आपके पास, या ये अंदर ही अंदर मामला नहीं होना चाहिए? अगर कोई किसी को है भी तो उन्हें पब्लिक ना किया जाए कम से कम। और क्या कोई खतूत मजीद आ सकते हैं या आ रहे हैं जो आपके इल्म में हो? इस वक्त काई साहब मुझे कोई इतला नहीं है कि कोई खतूत और आ रहे हैं। अभी इस पे भी मेरा एक कंसर्न है। हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है ये 6 के 6 जज साहबान। इनको चाहिए था कि ये जो भी लेटर इन्होंने भेजा है, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा है, इनको इस तरह पहले पब्लिक नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी एक है। और आपने देखा कि इसी लेटर पे एक पॉलिटिकल पार्टी बयानिया खड़ा कर रही है। तो ये जब पॉलिटिसाइज हो जाएगा मामला, तो फिर इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और इनके खिलाफ ये जो इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, जो हकायक और जो वाकयात, वो फिर उनके जो है वो क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हो जानी है। तो मैं नहीं समझता कि इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए। ये खालिसन जुडिशरी का मामला है और इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को टेक ओवर फैसले, जो बहुत से फैसले हो चुके, पार्टीजन होते हैं फैसले, जाहिर है। लेकिन इस क्या ये भी अब प्ली दी जा सकती है कि जी जजेस साहिबान जब ये कह रहे हैं तो ये फैसले रिव्यू में जाएं, इन्हें दोबारा जो है प्रोसीडिंग की हक मिले समाअत का? क्या या ये बड़ी फार फेच्ड बात कर रहा हूं मैं? कैसा पूरे खत में कहीं पे भी ये इंदिया नहीं दिया गया कि जनाब फलां फैसला हमने दबाव में आके किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको जज रहने का जो है वो इस मनसब पे रहने का कोई हक नहीं है। फिर इनको छोड़ देना चाहिए। ये इनमें दलेर जज हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, जहांगीरी साहब हैं। बाबर सत्तार का देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने किसी फियर और फेवर के बगैर वो सिटिंग डीसी और एसपी को जो है वो सजा दी है। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई फैसले दबाव में आके किए हैं। और अगर ऐसा साबित होता है कि कोई फैसला दबाव में आके किया है तो फिर ये बड़ी खतरनाक बात है। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आपने हमें इस पे एनलाइटन किया।